हम मुस्लिम समाज के हैं। हम ईमानदारी के साथ दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर हिंदू भाइयों को राशन मिला है तो मुझे बराबर राशन मिला है। और जो व्यक्ति ये कहते हैं कि मुसलमानों को कुछ नहीं मिला है तो ये झूठे हैं। वो सच्चे हैं जो अन्न खा रहे हैं, नमक खा रहे हैं और देश के साथ जुड़े हैं। वो मुस्लिम गद्दार हैं जो नमक खा रहे हैं और पीठ दे रहे हैं। पीठ देने वाला समाज में या किसी भी देश में वो व्यक्ति वफादार नहीं कहलाता जो पीठ देता है। वो व्यक्ति जात का नहीं होता है। जात हमारी इंसानियत है, इंसानियत हमारा तकाजा है। हमारा मुस्लिम धर्म, हमारा कुरान पाक उसमें लिखा हुआ है ग्रंथ में हमारे, जैसे आपके रामायण में लिखा हुआ है कि जिसका खाओ उसका बजाओ, जिसका नमक खाओ उसे हलाल करो। अगर दोस्त वफादार है उसे पीठ मत दिखाओ। तो हमारे हक में योगी जी और मोदी जी ने हक का काम किया है। जो व्यक्ति ये कहते हैं मुस्लिम समाज के चंद लोग जो कि हमारे संग इंसाफ नहीं हो रहा है, हमें दबाया जा रहा है, वो बिल्कुल सरासर 100% झूठ बोलते हैं। क्यों झूठ बोलते हैं? तो उनकी मनमानी नहीं हो पा रही है। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस बार जो मुस्लिम वोटर है वो कांग्रेस का वोटर है। आप लोगों को दबाया गया भाजपा में? देखिए, मैं थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ लेकिन धर्म भारत की माता की धरती पर जन्म लिया मैंने। मुझे न पाकिस्तान से मतलब है न अरब कंट्रियों से मतलब है। मैंने दिल का नमक खाया, मेरे बुजुर्गों ने नमक खाया है। मैं दावे से कह सकता हूँ कि यहाँ का इतिहास गवाह है। यहाँ मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जैसी हस्तियाँ पैदा हुई हैं। उन हस्तियों ने इस जमीन का नमक खाया है और देश से वफादारी की है। मैं उन्हीं का खून हूँ और देश से गद्दारी नहीं करूंगा। योगी और मोदी जी का जो योगदान है वो कोई लीडर नहीं कर सकते। ये मुझे गफलत और धोखे में अंधेरे में रखे हुए हैं कि तुम हमें जिताओ और हम आपका साथ देंगे। ये मेरा क्या साथ देंगे? इन्होंने जो बिगाड़ा है मुसलमानों को, ये धोखा देकर बिगाड़ा है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैं अपील करता हूँ कि जितने भी मुस्लिम भाई हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला के ईमानदारी के साथ आने वाले वक्त में चुनाव में जो हमारे प्रत्याशी हैं उनको ज्यादा से ज्यादा वोट देकर भारी मोहम्मद से विजय बनाए। जय हिंद, जय भारत। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आप लोगों के संग तो तुष्टिकरण हुई है, भेदभाव किया गया है। राहुल गांधी कह रहे हैं अरे मुझसे न कहलवाइए, क्या बताइए। ये मुझसे न कहलवाइए। फसाद की जड़ तो अखिलेश जी ही है जिन्होंने ये बीज बोया है, जिन्होंने ये बीज बोया है। हमारे मुस्लिम भाइयों को बहकाया है फुसला कर कि हम तुम्हारे साथ ये कर देंगे वो कर देंगे। आज तक का रिकॉर्ड बताइए, कहने नहीं चाहिए कि मुलायम सिंह यादव के दौर से अभी तक उन्होंने कोई भी नायब मुख्यमंत्री मुस्लिम बनाया है? बताइए, बता दो मुझे ये कि नायब मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाया। तो ये सरासर धोखा है। अखिलेश यादव भी कहते हैं कि मुसलमानों का हित तो समाजवादी पार्टी में है। ये तो बिल्कुल सरासर झूठ है। हाँ, वो मुझे लिख के दें कि आपने कौन सा मुस्लिम नायब मुख्यमंत्री बनाया। जब भी बने, आप बने, आपके पिताजी बने, या आपके चाचा दावा भरते हैं। भाजपा की नीतियों का लाभ आपको मिल रहा है या फिर भेदभाव किया जा रहा है? मुझे 100% लाभ मिल रहा है। जो हिंदू भाइयों को राशन मिलता है, हमारे पास 5 एकड़ से जमीन कम है, मुझे भी 2000 रुपए के हिसाब से साल में 12,000 रुपए मिलते हैं। मेरे पास लिखित में प्रूफ है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अखिलेश यादव भी कहते हैं, राहुल गांधी भी कहते हैं कि जो आपका जो वोटर है मुसलमान वोट तो कांग्रेस को पड़ेगा, चाहे जितना कर लीजिए। ये केवल वोटों के फायदे के लिए कहते हैं कि मुझे मुस्लिम वोट मिल जाए, मुस्लिम समाज मेरे साथ आ जाए। ये सरासर धोखेबाज है और इन्होंने हमेशा ही धोखा दिया मुस्लिम को। मेरे साथ जो भाजपा ने किया है, हम जानते हैं कि भाजपा अगर हिंदू भाई को देता है तो वही चीज मुस्लिम समाज को भी देती है। राहुल गांधी अगर सुन रहे हो तो क्या कहना चाहते हैं, बताइए। राहुल गांधी, राहुल जी तो बहुत भाई राजनेता के घराने के हैं,
पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी, उनके कपड़े कहाँ धुलते थे? आपको मालूम हो ना हो, हमारी उम्र 76 साल की हो रही है। आप इधर देख के बोलिए। मेरी उम्र आज 76 साल की हो रही है। इनके बाप दादाओं के कपड़े पेरिस धुला करते थे, पेरिस, भारत में नहीं धुलते थे। इतिहास बता रहा है इनका, पुराना इतिहास पढ़ के देखिए आप, पुराना इतिहास पढ़ के देखिए, इनके कपड़े भारत में नहीं धुलते थे, पेरिस धुलते थे। आज बताइए पेरिस का किराया क्या है? गरीब आदमी पहुंचेगा? ये तो भैया राजा महाराजाओं की पार्टी है कि राजा महाराजाओं को देखेंगे, गरीब को देखेंगे। तो किधर जा रहा है इस बार मुसलमान वोट? मुस्लिम समाज जो समझदार है, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ में कंधे से कंधा मिला के वोटिंग करेंगे। और जो बेपढ़े लिखे हैं, जिन्हें बरगलाने में आ गए हैं, वो भले ही बैंक जाएं। लेकिन मेरा पूरा पर राहुल गांधी पूछते ऐसा किया क्या आप लोगों के लिए? तो उन्होंने क्या किया हमारे लिए? वो बता सकते हैं कि मुसलमानों के लिए क्या किया मैंने? जरा बता दे। वीर बहादुर जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जितना बड़ा धोखा किया है वो भाजपा कभी नहीं करती है। उन्हें करेगी, भारतीय करती है, सामने बार करती है। अगर करती है सामने बार करती है, पीठ में छुरा नहीं मारती है। वीर बहादुर के जमाने में ही ताला खुला था बाबरी मस्जिद का। पूरा भारत जानता है, भारत का मुसलमान जानता है, और हर समाज का आदमी जानता है। कौन थे वीर बहादुर? ये कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। अब आप अंदाज करिए कि ये मेरी पीठ में छुरा भोंकते हैं। अगर हमारे नेता ये गोपाल मोहन शर्मा मुझसे कुछ कहते हैं, मुँह पे कहते हैं, ये पीठ में छुरा कभी नहीं मारते। ये हमारे, आपको क्या लगता है कि किस जो है पार्टी में मुसलमानों का हित है आज की डेट में? क्या लगता है आपको आज की डेट में? मैं 100% नहीं कह सकते, 85% वोट भारतीय जनता पार्टी के पल्ले में जाएगा। मुसलमानों का? जी हाँ, हम मुसलमानों का, हमारा नहीं, तमाम मुसलमानों का। हम मुसलमानों से मतलब ये है उर्दू में कि सारे मुसलमानों का 85% वोट, 100% गारंटी नहीं लेते हैं, 85% वोट भारतीय जनता पार्टी के पल्ले में जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा वोट दे के अपने कैंडिडेट को विजय बनाएंगे। चलिए और लोगों से मैं बातचीत जरा कर लेता हूँ। क्या नाम है सर आपका? अंकल से बातचीत करेंगे। अंकल क्या नाम है आपका? हमारा नाम है मदन मोहन शर्मा। मदन मोहन शर्मा। हाँ, क्या कहना चाहते हैं इस समय? जहाँ तक बात इटावा की बात है, इटावा में भाजपा बिल्कुल जीरो थी। भाजपा का बस्ता भी नहीं लगता। जब से हमारे गोपाल मोहन शर्मा जी इस पार्टी में आए, तो तब से मतलब इतनी बड़ी क्रांति लेकर आए। यहाँ पर द्विवेदी जी आए सबसे पहले, कलराज मिश्र आए, राजनाथ सिंह आए, तमाम रैलियाँ करवाई आपने, तमाम यहाँ संगठन जुड़ा, तमाम लोगों को लेकर जो है। राहुल गांधी इस बार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री तीसरी बार नहीं बनेंगे मोदी जी। अरे बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी को तो बिल्कुल लोग बाग समझ रहे हैं, बिल्कुल सीढ़ी समझ रहे हैं। राहुल गांधी क्या है? राहुल जनता तो बिल्कुल उनके नाम से चढ़ रही है। राहुल गांधी बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि इस बार देश में कुछ हुआ ही नहीं है। 9 साल 9.5 साल सिर्फ बातें बनाई है। सुनो, आज देश में, आज देश का, भारत का, जिस भारत को कोई ऐसे समझता था कि कुछ है ही नहीं, बिल्कुल चिड़िया है, आज उसका मतलब पूरे दुनिया में डंका बज रहा है। आज पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। और देश में, ये कश्मीर में जहाँ पत्थरबाजी होती थी, कब से चल रहा था आतंकवाद, आज बताइए मतलब जो है एक ना के बराबर। और दूसरी बात, आज जो है मतलब जितनी भी समय, मान लो ये राम मंदिर की समस्या थी 5 साल पुरानी, और उस पर राजनीति हो रही थी। आज लोग बाग कह रहे थे कि अगर उसमें राम मंदिर को छेड़ा नहीं तो एकदम आग लग जाएगी और झगड़ा हो जाएगा। मगर हमारे मोदी जी ने इस तरीके से उसको सुलझा दिया। धारा 370, लोग बात कहते थे अरे ये हवाई फायर है, ये ऐसा हो सकता है। हमारे मोदी जी ने उसको मतलब जो है तुरंत उसको सुलझा दिया। आज हम ये कह रहे हैं कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री हजारों साल न पहले हुआ था, न आगे होने की संभावना है। मेरा तो विचार ये है, अब भाई
सबकी जनता का राय ले रहे हैं धीरे धीरे करके, सभी लोगों से बात करेंगे। क्या नाम सर आपका? रवि प्रकाश चौधरी। चौधरी साहब जी। क्या लग रहा है इस बार इटावा से लेके दिल्ली तक माहौल बताइए। इटावा से दिल्ली तक हाँ। एक ही विचारधारा है हाँ। कि समाजवादी का बंटा ढार है और अब की बार 400 के पार। अच्छा। हाँ, मोदी सरकार और कांग्रेस का अंतिम संस्कार। अरे वाह जी। दोबारा सुना दीजिए। हैं? क्या बोला आपने? हाँ जी, हाँ, यानी कि अब की बार 400 के पार मोदी सरकार और सपा का बंटा ढार और कांग्रेस का अंतिम संस्कार। अच्छा। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। राहुल गांधी तो कुछ अलग ही कह रहे हैं कि इस बार मोदी जी की वो तो विदाई गप्पू है, उसकी क्या है, वो तो क्या कहने लगे। गप्पू और पप्पू उनकी कोई वैल्यू नहीं, जनता समझ चुकी है, बिल्कुल 0 बटा सन्नाटा है और अंतिम संस्कार की मालाएं पहनने के लिए तैयार रहे। हाँ, और ये राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस बार मोदी जी की विदाई तय है। अरे मोदी जी को कौन हिला रहा है यार, आप तो बिल्कुल ऐसी बात कर रहे हैं। मोदी को कोई हिला रहा है? न सपा, न बसपा, न कांग्रेस, कुछ नहीं, कोई नहीं। अब की बार 400 के पार मोदी सरकार, 100% मोदी सरकार। 100% मोदी जी। सरकार। किसको जिता रहे हैं इस बार? तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है या नहीं? बन रहे हैं, बन रहे हैं और 400 पार जाएंगे। 400 पार जाएंगे। हाँ। पर कारण क्या है 400 पार जाने का? ऐसा क्या विशेष है? ये है कि हमारे मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी लाभार्थी योजनाएं दी और और यहाँ उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने अमन चैन, आज रात के 12 बजे मेरी बहन माताएं जा सकती है, एक आम आदमी जा सकता है। पहले जाता तो उसको एक भय रहता था रास्ते में जाके हम लौट जाएंगे। इतना सुरक्षा का माहौल है कि गुंडे अंडरग्राउंड हो गए या ऊपर पहुंच गए। उत्तर प्रदेश में जहां गुंडे माफियाओं को राज हुआ करता था, सरेआम लोगों को लूट लिया करते थे, गोली मार दिया। आज स्थिति है कि एक गुंडा कहीं दिखाई नहीं देता है, एक बदमाश कहीं दिखाई नहीं देता है। और आपको पता है जो हसुआ मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद का बड़े बड़े गुंडे अखिलेश यादव गए थे वहाँ पर श्रद्धांजलि अरे अखिलेश यादव तो उनका काम ही रहा गुंडों को, अपराधियों को संरक्षण देना। ये काम माननीय मुलायम सिंह जी का था और वो उन्हीं के बेटे हैं, उनका भी काम यही है, अपराधियों और माफियाओं को संरक्षण देना। तो उनकी दुकानें बंद होने वाली हैं, सपा की दुकान बंद होने वाली है। और जैसे अभी कहा उन्होंने कि सपा साफ मतलब खत्म। आप कह रहे हैं कि उनकी दुकानें बंद होने वाली हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार मोदी योगी जी जो है मट जाएंगे और मोदी जी गुजरात जाएंगे। वो तो पहले भी कह रहे थे। अभी 2022 के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और अखिलेश जी कह रहे थे कि योगी जी मठ में चले जाएंगे, और पता लगा योगी जी मठ में तो नहीं गए। अखिलेश को तो अभी उन्होंने इलेक्शन प्रचार शुरू नहीं किया है और ये हालत है कि प्रत्याशी तय नहीं कर पा रहे अभी तक उत्तर प्रदेश में है, लोकसभा के कैंडिडेट नहीं तय कर पा रहे। और उनका कोई ना विजन है, ना इलेक्शन है, ना इलेक्शन को लड़ने की उनकी मंशा है। और वो इलेक्शन बिल्कुल इलेक्शन लड़ने के मूड में नहीं है, ना उसका कहीं मुकाबला है। ओनली उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजयी होंगे और संभावना ये हो सकता है 77 मीडिया दिखा रहा है, लेकिन मेरा एक मानना है कि पूरी 80 की 80 सीटें 80 की 80 हाँ भाजपा की झोली में जाएगी। वाह वाह वाह, कहीं लड़ाई नहीं है। सर आप जरा आगे आ जाइए। क्या लग रहा है क्या चाचा इटावा का माहौल क्या है? इटावा का माहौल बड़े बाबू बहुत सुंदर है। जनता मोदी जी से, योगी जी से बहुत प्रसन्न है और रहेगी। दोबारा कि देखो भाई, राजा को ये जनता ऐसे है जैसे जगत माता सीता जी को श्री रामचंद्र जी ने वनवास जनता के प्रति दिया था, अब वो वनवास चली गई। तो ऐसे मोदी जी जो हैं और योगी जी ही जनता की एक सेवा का फल है, कार्य का सफल है। तो मोदी जी और योगी जी हर प्रकार से जनता की सेवा में लगन रहते हैं। तो इस वजह से हर जनता मोदी और योगी जी से आत्मा से पसंद है और इनको जो है किसी रूप से मोदी जी के प्रति जीव को हटने की हिम्मत है ही नहीं। अच्छा, मतलब मोदी जी नहीं हटने वाले हैं ना। मोदी जी तो किसी भी रूप से, ये अवभाग्य है जनता का जो ऐसे जीव प्राप्त हुए। अच्छा। ये तो एक भगवान रूप समझो जो कि जो जनता के लिए सब प्रकार से संतुष्टि है। आप कह रहे भगवान जैसे राहुल गांधी कह रहे कुछ किया ही नहीं है। अरे
अरे तो राहुल जी तो वो तो अपने लिए पार्टी के लिए कुछ भी कह सकते हैं, झूठ भी कहेंगे, सच्ची भी कहेंगे, जनता को लुभाएंगे भी और जनता के लिए सब प्रकार से अपना, क्योंकि कि वोट का ऐसा लालच है कि वो जनता के लिए झूठ बोलने में देर कितनी लगती है, तो जनता को रिझाने के उपलक्ष्य में वो कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन आप किसको जिता रहे हैं चाचा? हम तो भैया अपने योगी और मोदी जी के अलावा सब परिवार और मेरे सामाजिक के सभी मिलजुल के योगी और मोदी जी को जिता। नाम नहीं बताया चाचा, नाम बता दीजिए। मेरा नाम मूलचंद है सप्ताह जी। अच्छा, मूलचंद जी। एक बार आपसे और जान लूं, समाजवादी पार्टी के मुखिया कह रहे हैं कि बुलडोजर नीति से जनता त्रस्त है उत्तर प्रदेश की, इस बार बुलडोजर नीति जो है वो बाबा के जो है 80 सीटों को नुकसान कर देगी। ना, कतई नहीं, 1% नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं। हाँ, बुलडोजर से तो जनता खुश है। क्यों? कि अपराधियों को कुचला जा रहा है, ईमानदार आदमी कॉलर उठा के घूम रहा है। हाँ, अपराधियों के लिए बुलडोजर हैं, क्या हम लोगों के लिए हैं? हाँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं योगी जी। तीसरी बार प्रधानमंत्री। हाँ जी। और इटावा में भी जितनी भी सीटें हैं, यानी एक ही है, खैर हाँ 100% मिलेगी। हाँ, कोई नहीं हरा रहा है। क्या चाचा, इटावा से किसको जिता रहे हैं? हाँ, रामशंकर कठेरिया जी को जिता रहे हैं। और सरकार किसकी बना रहे हैं देश में? मोदी की। मोदी की। क्या किया मोदी जी? अरे मोदी ने बहुत करो, जैसे कोई कर नहीं सका। क्या कर दिया है सर? अरे उनने बहुत करो। अच्छा। इतना कोई सरकार नहीं करी, उन्हें अब तक नहीं करो। राहुल गांधी, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं अब तक नहीं करो। 45 साल होगी कांग्रेस की सरकार, उन्हें अब तक नहीं करो। आपका कुछ नहीं करो। हाँ, कुछ नहीं करो। हाँ, कुछ नहीं करो। चलिए, ये जो है हम बगेवर में मौजूद, इटावा में मौजूद लोगों से लगातार चर्चा कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा चल रही है कि इटावा की जनता, देश की जनता किसको इस बार देश के सिंहासन पर बिठाएगी। मैं राहुल शर्मा, द न्यूज़पेपर के लिए, और कैमरे के पीछे है आदित्य।